हिंदुस्तान क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौतम और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने वाला है आज का टॉपिक। और मैं कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री के टॉपिक को भी और मैथमेटिक्स के टॉपिक को भी खत्म करूं जल्द से जल्द। इसका मैं कोशिश करने वाला हूं और आगे के लेक्चर में इन सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। और मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, जो कि पहले बुक आता था टाटा मैकग्रा हिल, उस बुक का कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और उस कंपटीशन लेवल तक मैं आपके लेवल को इंक्रीज करके ले जाऊंगा। तो जल्दी से हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमें अब जानना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन। हिंदी में उसको बोलते हैं परावर्तन। मतलब कि लाइट एक सतह पे गई और वहां से वापस लौट के आ गई। एक सतह पे गया और बाउंस बैक होके वापस आ गया, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब लाइट किसे बोलते हैं, लाइट क्या होता है, तो लाइट क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल सेंस ऑफ विजन देता है। एक्सटर्नल सेंस ऑफ विजन मतलब कि हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो किस कारण से होता है, लाइट से होता है, क्योंकि लाइट हमें एक्सटर्नल सेंस ऑफ विजन देता है। तो लाइट क्या हो गया, एन एक्सटर्नल सेंस ऑफ विजन। और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट व्हेयर from which it comes, from which it comes। मतलब कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है लाइट, ऑब्वियसली फॉर्म है क्योंकि हमें सेंसेशन ऑफ विजन दे रहा है, बताया है। और हमें क्या करता है, इनेबल करता है, हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है। मतलब कि कोई लाइट वहां से पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और यहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे आया, तो मुझे ये चीज दिखने लगता है। तो ये कौन करता है, लाइट के कारण ही होता है। तो लाइट हमें क्या करता है, इनेबल कर रहा है किसी वस्तु को, किसी चीज को देखने में, ठीक है। फ्रॉम व्हिच इट कम्स, जहां से वो लाइट आ रही है। तो हमें बोर्ड के पास से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही, तो हमें ये बोर्ड दिखने लग गया, ठीक है। तो लाइट हो गया। अब तीसरा क्या है, लाइट इज इनविजिबल बट मेक ऑब्जेक्ट्स अराउंड विजिबल, ठीक है। तो मतलब कि लाइट खुद इनविजिबल होता है, लाइट को हम देख नहीं पाते हैं। लाइट का क्या काम होता है, किसी दूसरे चीजों को विजिबल कराने का, ताकि वो हमें दिखने लगे। तो किसी चीज पे पड़ा लाइट और हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो वो चीज हमें दिखने लगता है। तो इसलिए बोला गया कि लाइट इनविजिबल है और ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अपने अराउंड अस होते हैं, उसको हमें विजिबल कराता है, ठीक है। अब लुमिनस बॉडी क्या होते हैं, लुमिनस बॉडी क्या होता है भाई, तो लुमिनस बॉडी का डेफिनेशन देख लेते हैं। द बॉडीज व्हिच गिव लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस बॉडीज। बोला गया कि एक ऐसा बॉडी जो लाइट देता है, क्या देता है, व्हिच गिव लाइट ऑन देयर ओन, मतलब खुद का, क्या दे रहा है, खुद का लाइट दे रहा है वो अपना। तो वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे, लुमिनस बॉडी। एग्जांपल देख लीजिए, द सन। तो सन क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वहीं से जितने भी एनर्जी दुनिया में है वो सन के एनर्जी से। अभी पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, तो पृथ्वी पे जितने भी अभी घटनाएं हो रही है, जितने भी चीजें हो रही है, यही उस चीज का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी एनर्जी से सब घटनाएं हो रही है। अगर सन नहीं होता तो हम लोग के जितने भी चीजें आस पड़ोस देख रहे हो, इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट दे रहा है। द स्टार लाइट दे रहा है, द ग्लो वर्म भी लाइट देती है। कीड़ा जो लाइट में रात में जलता रहता है, अ ग्लो वर्म। एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट दे रहा है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसी से ये दिख रहा है आपको। अ कैंडल, कैंडल लाइट डिनर पर चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। कैंडल हो गया, ये क्या हो गया, ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। अब देखिए देखिए ये क्या है, अब नन लुमिनस बॉडी क्या होता है, नन लुमिनस बॉडी क्या होता है, तो नन लुमिनस बॉडी which do not give out light, तो वो क्या करता है, लाइट नहीं देता है on their own, मतलब खुद का। तो जो नन ल्यूमिनस बॉडी होते हैं उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो किसी दूसरे के लाइट से आपको दिख पाता है,
किसी दूसरे के लाइट से आपको दिख पाता है। कैसे दिखता है? तो कोई लाइट उस पे जाकर रिफ्लेक्ट हुआ और वो आपकी आंखों पे आया तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगता है। तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉन लुमिनस बॉडी, क्योंकि उसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। तो द बॉडीज व्हिच डू नॉट गिव आउट लाइट ऑन देयर ओन बट आर मेड विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हमें क्या दिख रहा है, तो हमें मेड विजिबल हुआ और ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस बॉडीज। एग्जांपल देखिए, बुक, पेन, मेटल्स एक्सेट्रा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है, किस तरीके से लाइट बिहेव करता है, लाइट को हम कैसे समझेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या है, इस तरीके की चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। किस मीडियम के थ्रू जाता है और जिस मीडियम के थ्रू जाता है उस मीडियम को क्या बोलते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में धीरे से जान लेते हैं। तो क्या होता है? नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो लाइट किस चीज से मिलके बना है, तो हमको पता चल जाएगा उसका नेचर कैसा है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है which do not need a material medium and can travel through vacuum। तो क्या बोला? सिंपली समझते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है? डू नॉट नीड अ मटेरियल, उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। which do not need a material medium and can travel through vacuum, और खाली स्थानों में ट्रैवल कर जाएगा। इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि मटेरियल मीडियम क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला गया, वैक्यूम क्यों बोला गया, इस चीजों को समझते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो क्या होता है? लाइट छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या होता है? लाइट में बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक छोटा सा वेवलेंथ होता है जिसके उसी वेवलेंथ के कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वो लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बाद में समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानते हैं कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, और उसको क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। और मटेरियल मीडियम क्या हो गया? मतलब कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो किसी मीडियम के थ्रू आपके कानों तक आवाज जा रहा है। ठीक है, तो हमारे आवाजों को जाने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। जैसे किसी भी स्थान में, कहीं खाली स्थान में आप अगर खड़े हो जाइएगा तो वहां पे अगर आप कोई चीज बोलिएगा तो एक मटेरियल चाहिए आपकी आवाज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। तो क्या होता है वो चीज? आप एयर जो होता है, एयर के थ्रू आपकी आवाज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो एयर क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया। क्या हो गया? मटेरियल हो गया। उसी मीडियम के थ्रू आपका आवाज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब अगर किसी खाली स्थान में जहां पे ना एयर हो, ना कोई पार्टिकल हो, ना कोई चीज हो, उस जगह पे अगर आप बोलिएगा तो आपका आवाज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो जो अंतरिक्ष होता है, कहीं ऐसा जगह जहां पे एकदम वैक्यूम हो, खाली स्थान हो, तो वहां पे अगर आप बोलिएगा तो आवाज आपका एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, क्योंकि साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है तभी आवाज पहुंच पाता है। लेकिन लाइट को ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है, तभी तो इतने हजारों लाखों करोड़ों दूर से सन स्टार जो होता है वहां का रोशनी यहाँ तक पहुंच पाता है। पूरा खाली अंतरिक्ष, फिर भी वो वैक्यूम स्थान से लाइट कैसे आ रहा है? क्योंकि लाइट को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, और वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ऑप्टिकल मीडियम समझते हैं। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? द मीडियम थ्रू विच लाइट पासेज। द मीडियम थ्रू विच लाइट पासेज, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास हो रहा है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। जैसे हम अगर कोई ग्लास पहने हुए हैं तो उस ग्लास के थ्रू कोई लाइट पास हो रहा है, तो वहां पे ग्लास क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मीडियम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास के थ्रू लाइट पास करेगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल मीडियम से समझ गए। अब एक चीज और जान लेते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोग सुने होंगे। तो जो हम लोग
किसी चीज को देख पाते हैं, मान लीजिए एक विजिबल लाइट है, क्या है, विजिबल लाइट। तो विजिबल मतलब देखने वाला, जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे बहुत ही कम होता है, सबसे कम नहीं बहुत ही कम होता है। वो कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर। देखिए कितना छोटा है। तो हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी विजिबल लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है कंपैरिजन टू साउंड वेवलेंथ। साउंड का वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक होता है, लेकिन हमारा लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है विजिबल लाइट का। अब दूसरा चीज देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो वैक्यूम एक खाली स्थान होता है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या माना गया है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, हमको यही यूज करना होता है हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अब जानते हैं कि मीडियम हमने पढ़ा, ऑप्टिकल मीडियम। अब मीडियम कितने तरह के होते हैं, तो मीडियम 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, और एक क्या होता है, ओपेक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इन व्हिच लाइट कैन ट्रैवल फ्रीली ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेज। अ मीडियम इन व्हिच लाइट कैन ट्रैवल फ्रीली ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेज। एक ऐसा मीडियम जहां पे लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है। ट्रैवल मतलब जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रीली करता है, बहुत ही फ्रीली ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर पाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेगा आपको, एक ग्लास शीट, इतना पतला एक ग्लास शीट है, तो यहां से लाइट गया और क्रॉस होकर उधर चला गया। लेकिन हम अगर मोटा ले लेंगे ग्लास शीट, तो वहां से लाइट को क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तो वहां पे सही से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना मोटा अगर हम ग्लास दे देंगे तो लाइट ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं रहेगा। तो क्या करा है, बोला है फ्रीली करे ट्रैवल लाइट ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेज। लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करे फ्रीली, लेकिन इतना भी ज्यादा लार्ज नहीं कर दे कि लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाए। तो कोई भी मीडियम जिसमें लार्ज डिस्टेंस तक लाइट ट्रैवल कर पाता है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे थीन लेयर ऑफ वाटर, यहाँ पे थीन इसलिए लिया गया है कि पानी का पतला लेयर रहेगा तो उससे लाइट आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन समुद्र है, वहां के नीचे तल पर लाइट जा पाता है, नहीं जा पाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पानी रहता है लेयर, उसमें लाइट सही से नहीं जा पाता है, तो वो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि थीन लेयर ऑफ वाटर। ग्लास, ग्लिसरीन, क्लियर प्लास्टिक, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब जानते हैं कि ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, तो अ मीडियम व्हिच अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीडियम क्या करता है, अलाउ करता है, व्हिच अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को पास करने में, थ्रू इट मतलब अपने मीडियम में कुछ लाइट को पास करने के लिए अलाउ करता है, कुछ को, सभी लाइट को नहीं पास करता। सभी लाइट को पास कर देगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट। एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक ऑयल है, क्या है, ऑयल है। ऑयल क्या होता है कि बहुत ही गाढ़ा होता है, तो ऑयल के बीच से जब लाइट पास करेगा तो काफी कम मात्रा में पास करेगा। क्या होगा, काफी कम मात्रा में पास करेगा, तो उस ऑयल को क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। फिर टिश्यू पेपर हो गया, तो उसमें भी कम मात्रा में पास करेगा, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम। फॉग क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया। अब समझते हैं ऑपेक मीडियम क्या होता है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है, ऑपेक मीडियम क्या है, अ मीडियम इन व्हिच लाइट कैन नॉट ट्रैवल। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑपेक मीडियम बोलते हैं। कौन, ऑपेक मीडियम इज कॉल्ड। तो वुड, मेटल, ब्रिक्स, लकड़ी, मेटल हो गया, ब्रिक कैसे, क्या एग्जांपल है। अब देखिए आप कि रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या है, लाइट का रे। तो रे में क्या होता है, एक सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन से हम किसी लाइट को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, किसी भी लाइट को या किसी भी लाइट के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक लाइन का यूज करते हैं,
और उससे हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ ट्रैवलिंग लाइट। ये कोई लाइट जा रही है, उसको दिखाने के लिए हम एक लाइन का यूज करते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो a straight line representing the direction of traveling of light is called ray of light। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, तो ये लाइन क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट तो सिंपल है, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट में एक लाइन था और बीम ऑफ लाइट में हो जाएगा दो से ज्यादा लाइन, दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ ले लिए तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट। तो टू और मोर रेज ऑफ लाइट टेकन टुगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। टू और मोर रेज ऑफ लाइट, दो या दो से ज्यादा रेज ऑफ लाइट को टेकन टुगेदर एक साथ लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, बीम ऑफ लाइट में एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रेज ऑफ लाइट हो गया। कि हमने बताया कि बीम ऑफ लाइट कितने होते हैं, तीन तरह के बीम ऑफ लाइट होते हैं। तीनों का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो when two or more rays of light meet at a point, एक पॉइंट पे मिल रहा है, it is called a converging beam of light। बोला कि जब दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया मिला, एक रे ऑफ लाइट यहाँ, और तीनों यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसे क्या बोल गए, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो उसी तरीके से जब दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट, तो when two or more ray of light come out from a point, किसी एक पॉइंट से बाहर आ रहा है, क्या रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ पे वहां जा रहा था और यहाँ से बाहर आ रहा है, तो किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट जब आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी रे ऑफ लाइट होते हैं वो सारे आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे रहेगा तो दूसरा भी ऐसे रहा और तीसरा भी ऐसे रहेगा और चौथा भी ऐसा रहेगा, तो क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, अ बीम ऑफ लाइट, क्या बोला गया, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल रे ऑफ लाइट। क्या हो गया, यहाँ पे पैरेलल बोला गया, तो ये सब आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इसको क्या बोला गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। तो सारे रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है, तो ये रहे तीनों बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फिनोमेनन है जो लाइट से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, रे ऑफ लाइट से। तो फिनोमेनन विथ रेज ऑफ लाइट, तो पहला हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले वो चीज, रिफ्रैक्शन वो भी हम लोग को पढ़ना है अभी, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया तीसरा, चौथा हो गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और पांचवा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये पांचों क्या है, फिनोमेना है जो कि रे ऑफ लाइट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ना है। इंटरफेरेंस को व्यतिकरण बोला जाता है, और ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपस में क्या है, एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं ये सारे लाइट, तो इसे इंटरफेरेंस बोला जाता है। और ये डाइफ्रैक्शन हो गया, आपको डाइफ्रैक्शन का नाम विवर्तन हिंदी में बोला जाता है, और इसका बोलते हैं ध्रुवन हिंदी में, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइज क्या गया है, सारे रे ऑफ लाइट मिलके पोलराइज एक जगह हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए फेनोमेनन रिलेटेड टू रेज ऑफ लाइट। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम। क्या बोला गया, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब एक रे ऑफ लाइट गया वहां और वहां से बाउंस होके बैक हो गया, क्या हो गया, बाउंस होके बैक हो गया। बॉल क्या होता है, नीचे जाता है और फिर
ऊपर आता है तो बाउंस होके ऊपर आता है, तो रे ऑफ लाइट क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट का बाउंसिंग बैक होना, क्या होना, बाउंसिंग बैक होना। मतलब एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया और यहाँ से बाउंस होके यहाँ चला गया, लेकिन ये बाउंसिंग बैक होना चाहिए किसी एक सरफेस पे। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंसिंग बैक होना चाहिए, लेकिन सेम मीडियम में है। मीडियम का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं इधर से आया तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चल जाएगा। मतलब कोई रे ऑफ लाइट इस दीवार पे आएगा तो रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में चला गया, तो ये बोला गया एक्चुअली में। मतलब मीडियम का सेंस है कि मान लो यहाँ एयर हो और यहाँ मान लो वाटर होता, इस मीडियम में एयर रखा हो, इस मीडियम में वाटर रखा हो, तो जब रे ऑफ लाइट इधर से आएगा तो इस एयर से होके ही चला जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो यहाँ पे इस मीडियम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए पहले पिक्चर देख लिया आप लोग कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, मैं आपको पढ़ाया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये सब क्या आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे सरफेस पे आया और फिर से जो गया ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है, तो ये भी पैरेलल होना चाहिए। तो जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तब ये जो रिफ्लेक्शन होगा ना ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है स्मूथ है और यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ पे पैरेलल जा रहा है और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर तरीके से ऐसे गया रे ऑफ लाइट, फिर ऐसे चला गया, ऐसे आया, तो ये क्या है, ये है, फिर ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट होते हैं वो तो मान लो कि आए, ठीक है, वो कैसे आए, तो वो पैरेलल आए। कैसे आए, तो पैरेलल आए, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल आए। तो मान लीजिए कि ये लाइट इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, कोई दूसरे डायरेक्शन में गया, कोई दूसरे डायरेक्शन में, कोई दूसरे डायरेक्शन में चल गया और कोई दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टिव बीम ऑफ लाइट पैरेलल नहीं होता है। तो इस तरीके रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और कहाँ होता है, तो ये स्मूथ सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो इस तरीके के सरफेस पे होता है। तो ये हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन का जैसे डिफिनेशन होगा उसी में बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है, तो इसका हम नहीं लिखे हैं। तो इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन इंसिडेंट, क्या गया, पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया गया, इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, तो एक सरफेस है उस पर इंसिडेंट किया गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट था, ये रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट था। तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, आल्सो अ पैरेलल, वो भी पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिख दिया गया, और सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसी तरीके का डिफिनेशन होगा और बोलेंगे कि जो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, इंसिडेंट बीम ऑफ, जो इंसिडेंट किया गया वो पैरेलल होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं होगा, इज नॉट अ पैरेलल। तो ये हो गया, और इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, देखते रहे हिंदुस्तान क्लासेस आगे की वीडियोज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।